छोटा सा सवाल है, वो ये कि अगर कोई गलत है और उसको गलत कह दिया जाए तो ऐसा माना जाता है जैसे हमने पाप कर दिया। ऐसा क्यों होता है? घरों के अंदर, परिवारों में, रिश्तों में इसकी सबसे बड़ी समस्या एक जो है उसको समझ लो, और वो गलती अगर नहीं की है तो करना मत, और कर रहे हो तो अभी सुधर जाना, नहीं तो गलत को गलत कहना भी पाप होगा। वो ये कि चाहे बाप हो, भाई हो, माता हो, बहन हो, काका, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, कोई भी हो, अनपढ़, गंवार, नालायक अगर है, गलत बात कर रहा है, झूठी बात कर रहा है, बकवास कर रहा है, तो उसे वहीं टोक देना, परिणाम चाहे जो हो। उससे पहले अपने ऊपर नज़र डाल लेना कि मैं सही हूं या नहीं। पहले खुद सही रहो, और फिर चाहे वो कितना ही बड़ा हो, अगर झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको वहीं टोको। होता क्या है, हम कहते हैं अरे बाबा जी है, अरे पिताजी, अरे माता जी, अरे बड़े भैया, अरे बड़ी बहन है, ताता है, चाचा है, काका है, फूफा, बुआ, ये सब सोच सोच करके हम उनकी गलतियों को, उनके झूठों को, उनकी बकवासों को नज़रअंदाज करते हैं। और इसी का परिणाम ये होता है कि उनको ये भ्रम हो जाता है कि ये व्यक्ति तो हमारी सुनता है, ये तो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है। और फिर उनको एक भ्रम ये भी हो जाता है कि हम जो भी कह रहे हैं सही ही कह रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर झूठ को भी बार बार दोहराए तो वो भी उसके लिए सत्य हो जाता है। तो इससे उनको ये भ्रम हो जाता है कि वो सही है, जो भी कहते हैं सही कहते हैं। फिर जब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तुम दुनिया को समझने लगते हो और अपनी एक मुक्त उड़ान लेना चाहते हो, तो छोटी छोटी सी बात भी उनको विरोध की तरह लगती है। उनकी छोटी सी गलती को भी अगर तुम गलती कह दोगे तो उनको लगेगा तुम बहुत मुंह लड़ा रहे हो, बहुत बकवास कर रहे हो। बस इसीलिए गलत को गलत कहना भी पाप हो जाता है, क्योंकि हमने लत लगवा दी होती है। याद रखना, अकेले हो, अकेले थे, अकेले ही रहोगे। जब तक हाँ में हाँ किसी की मिलाओगे, उन्हें तुम प्यारे लगोगे, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। अगर तुमने गलत को गलत कह दिया, उनकी खोटें निकालनी शुरू कर दी, तो तुम्हें उनका असली चेहरा पता चल जाएगा। अगर उनको तुमने बता दिया कि वो स्वार्थ से जुड़े हैं, तो तुम्हें असली चेहरा पता चल जाएगा। तो इस बात की परवाह मत करना, ये सूत्र याद रखना, गलत को गलत उसी समय कह दो, वो बहुत भारी ना हो उससे पहले, वो तुम्हारा मालिक ना बन जाए उससे पहले उसे वहीं रोक दो। वरना आगे जो समस्याएं होती है तब समस्या पहाड़ जैसी हो जाती है और तुम बहुत छोटे हो जाते हो, और उस सबको एक साथ तुम नकार नहीं पाते, उसका विरोध नहीं कर पाते। और इंसान इतना मूर्ख और मंदबुद्धि है कि उसको समझदारी की बातें समझ आती नहीं है। अगर तुम में से कोई कर रहा हो ऐसी हरकतें, तो अपने आप को ज़रा देखो। तुम किसी के मालिक नहीं हो, न मैं किसी का मालिक हूँ, न तुम किसी के मालिक हो, यहाँ कोई किसी का मालिक नहीं है। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है कि तुम्हारी हर बात माने। कोई इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है कि वो तुम्हारे अनुसार चले, तुम जैसा कहो वैसा वो करे। है तो है तुम्हारा, तुमसे जन्म लिया होगा उसने, तो नौकर हो गया क्या? वस्तु है क्या? मशीन है क्या वो जो अपने अनुसार उसका उपयोग करोगे? छोटा है कोई तुमसे तो, लड़की है तो, पत्नी है तो, बच्चा है तो क्या हुआ? वो अलग जीव है, अलग इंसान है। तो तुम किसी भी संबंध में हो, ये बात हर संबंध में, व्यक्ति से जो व्यक्ति का संबंध है उस संबंध में ये सूत्र याद रखना कि गलत को उसी क्षण गलत कहना है, वरना पाप को पाप कहना गलत हो जाता है, अधर्म को अधर्म कहना गलत हो जाता है। और ये छोटी सी बात जिसने समझ ली समय रहते ही और जीवन में लागू कर दी, वो आज़ाद जीता है, नहीं तो वो गुलाम हो जाता है। जिसको गुलाम नहीं बनना, वो ना कहना सीखें। कोई एरा गेरा है, गंवार, अनपढ़, जिसको कुछ समझ नहीं है, तुम समझने लगे हो कुछ बातें, उसको बता रहे हो तो वो सिर पे चढ़ रहा है। होगा उम्र में बड़ा कोई, उम्र में बड़ा होने से कोई समझदार नहीं हो जाता। किसी को बुरा लगे लगने दो, कोई रोए रोने दो, मरे मरने दो। जिसको सच्ची बातें भी बुरी लगती हो उसे मर ही जाने दो, उसे मिट ही जाने दो, किसी काम का नहीं वो। वैसे भी बोझ है दुनिया पर बहुत। दुर्योधन जैसे, रावण जैसे कभी नहीं सुधरते, और ऐसे होते हैं। इसलिए एक सीमा से ज़्यादा उनको समझाना व्यर्थ है।
समय की बर्बादी है, संसाधन की बर्बादी है, ऊर्जा की बर्बादी है और जीवन की बर्बादी है। गलत को गलत कहना सीखो, झूठ को झूठ कहना सीखो और परवाह मत करो कि आगे क्या होगा। दर दर की ठोकरें भली हैं गुलामी के रजाई गद्दे से।